इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोलानियों को पैदा करे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये मुबारक बज़्म और मजलिस मेरे और आपके आका जनाब ख़ातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र शान मौलूद मसऊद और मिलाद मुक़द्दसा के मुबारक और मुक़द्दस उन्वान से आज की इस बज़्म को मुअन्वन किया गया है। मैं समीम क़ल्ब से इंतज़ामिया का और जिन्होंने जलसा अरेंज किया उन तमाम बुज़ुर्गों का, नौजवानों का और मशाइख़ उलमा का को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि ज़िक्र मनाक़िब के लिए अख्तर को तलब किया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जय्यद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हाज़िरान महफ़िल, आज का ये मुबारक इज्तिमा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और ज़रूरी और इंतहाई अहम उन्वान के साथ मुअन्वन किया गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं और आप एक मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं और यहाँ से हमने लौट कर कब्र का रास्ता इख्तियार करते हुए मैदान मैशर में हुजूर सैयद आलम की शफाअत की खैरात को तलब हो करने के लिए हाजिर होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे बदनों को पैदा करने से पहले हमारी रूहों को पैदा किया और उन रूहों को बदन में मुंतकिल करने से पहले हमें अपने आबा के पुश्तों के अंदर रखा और वहां जितना वक्त वहां गुजरना था गुजर गया और उसके बाद हम अपनी वालिदा के रहम में आए और वहां से फिर इस आलम शहादत में आए। तो गोया कि हमारा ये सफर जारी है और आगे भी जारी है कि इस आलम शहादत के बाद जिस मौत के जायके से इंसान सरफराज होता है उसके बाद जो जिंदगी शुरू होती है फिर उसके बाद कोई मौत नहीं है और उसके बाद ये तवील जिंदगी का सफर जो कब्र की जिंदगी के साथ और आखिरत की जिंदगी के साथ मेरे दोस्तों जारी है। और उसके बाद अल्लाह की तौफीक तलब करते हुए उसकी रहमत वासिआ से उम्मीद है कि सरकार की शफाअत नसीब हो और उसके बाद खालिदीन फीहा जन्नत का मुस्तहिक अहले ईमान हो जाएगा और फिर उसकी जिंदगी दायमी से दायमी हो जाएगी। हम अपनी जिंदगी के जितना अरसा गुजार चुके हैं जरा तवज्जो कीजिए, इसलिए मैं बहुत बुनियाद ही मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूं। दीन का मिजाज और इस्लाम का मिजाज और मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। बड़ी तेजी से हमारी उम्र घटती जाती है, यूं तो मौत का कोई एतबार नहीं, लेकिन आप देखिए कि जो सांस बाहर आ गई उसके बाद वो एक कम हो गई। मैंने ये अर्ज किया आपकी खिदमत में कि आलम अरवाह से अपने बापों की पुश्त में, वहां से वालिदा के रहम में और फिर ये आलम शहादत में
इन तमाम आलम और ड्यूरेशन में आलम अरवाह, आलम अरहाम, आलम असलाब, आलम अरहाम और जिस जमाने में मैं और आप मौजूद हैं, ये आलम शहादत है। इसके बाद जो हमारी जिंदगी कब्र की है वो आलम बरज़ख है, और बरज़ख के बाद फिर आलम आखिरत है। इन तमाम दौरानिये में जो हमने सफर किया है और जो सफर कर रहे हैं, बड़ी संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी के मकसद को जानिए। इन तमाम दौरानिये में और जितना पीरियड हमने गुजारा है, ड्यूरेशन गुजारा है, उसमें सबसे अहम तरीन दौरानिया और अहम तरीन ड्यूरेशन वो है जिसमें मैं और आप इस दुनिया में मौजूद हैं। पीछे से जो हम चल कर आए हैं, इसी दुनिया के लिए आए हैं। आगे जो हमारा फैसला होगा उसका दारो मदार भी इसी दुनिया पर है। इसीलिए इस आलम दुनिया को आलम शहादत कहा जाता है, यानी गवाही का आलम। बंदा इसमें जो काम करेगा इसी की गवाही पर उसके लिए कब्र हशर के अंदर फैसले हो। जब हमने दीन की बुनियाद और अपनी जिंदगी का मकसद, उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन को समझ लिया, तो इस बात को समझ लीजिए कि ये दौरानिया जिसमें मैं और आप, जिसको हम दुनिया कहते हैं, जिसमें मैं और आप बज़ाहिर जिंदा मौजूद हैं, ये सबसे जरूरी अरसा है हमारी जिंदगी का कि पिछला सफर भी इसीलिए हुआ था और आगे के सफर का नतीजा भी इसी ड्यूरेशन और दौरानिये पर होगा जिसे आलम शहादत कहा जाता है। और इस आलम का तवज्जो कीजिए, जो जहां बैठा बैठा रहे, हिलजुल बिल्कुल ना करे। जो जहां बैठा है बिल्कुल बैठे रहे, ताकि हम एक थोड़े से वक्त के अंदर अपना मैसेज कन्वे कर सकें और जितने लोग दूर दराज से इतने वक्त से बैठे हैं वो मिलाद शरीफ के असल मकसद को समझ सकें। मैंने आपकी खिदमत में भी अर्ज किया, तवज्जो कीजिए, जो तमहीद मैंने अभी आपकी खिदमत में बयान की है वो ये है कि हमने जो अब तक का सफर तय किया है आलम अरवाह से आलम शहादत की तरफ, यानी ये दुनिया, ये हमारी पूरी इस सफर के अंदर सबसे अहम मरकज है। पिछला दौर भी इसी तक पहुंचने के लिए था और इसके बाद कब्र आखिरत का नतीजा भी इसी के जरिए मुकम्मल होगा। लिहाजा इस ड्यूरेशन के अंदर आप कहेंगे हम समझ गए कि ये दौरानिया सबसे अहम है, इसमें क्या चीज सबसे कीमती है, तो मैं उसका एक ही जवाब दूंगा कि सबसे कीमती चीज इस दौरानिया के अंदर जो है वो ईमान है। क्या है जी? ईमान। ईमान सबसे अहम, और जितनी नेमतें अल्लाह ने इस दौरानिये में हमें दिया है उसमें सबसे ऊंची और अहम तरीन नेमत ईमान है कि मैं और आप इस दौरानिया को और इस दुनिया में पैदा ही इसलिए हुए कि हम ईमान लाएं। क्या करें जी? ईमान लाएं। अब आगे बढ़ जाना चाहता हूं। ईमान क्या है? ईमान, हम या जो बच्चे बैठे हैं या जो मदरसों की तरफ है या जो बड़ी उम्र में आ गए, वो जानते हैं कि हमने तो बचपन ही से अपने मदरसों में वालिदा से, वालिद साहब से, बड़े भाइयों से ईमान का एक शेड्यूल हमने पूरा समझा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। ये ईमान का पूरा निसाब है, यानी हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की तरफ से ये सच्ची और कीमती बातें इंतहाई जरूरी है जिसको अडॉप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए हम दुनिया में आते हैं। और खुशनसीब हैं वो लोग जो इन बातों का ऐलान करके इसकी दिल की तस्दीक करते हैं। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। ईमान का माना यकीन है, लेकिन जो निसाब है कि किन किन चीजों को कबूल करना है वो जिक्र किया गया। अब तीसरे मरहले में आगे बढ़ जाते हैं कि इसका माना क्या है। इसका माना बड़ी संजीदगी से सुन लीजिए। हमारी दुनिया की जिंदगी की कामयाबी और कब्र और आखिरत की जिंदगी की कामयाबी इस ईमान की वजह से। चाहे जितना पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, आजादी मिल जाए, मौत हक है। और कामयाबी न माल देगा असलन, न जायदाद देगी, न बरादरी देगा, न तंजीमें देगी, न तहरीक देगी। असल जो कामयाबी है वो ईमान के जरिए मिलेगी। और ईमान ही की वजह से
ये सारी चीजें मकबूल होंगी। आगे बढ़ता हूं, आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि इसका माना क्या है, तो बड़ी तवज्जो से माना आसान अंदाज में समझ लें। सबसे पहले मेरे भाइयों, हम कहते आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान लाने पर एक ही जुमला समझ लीजिए कि मैं उस जात पर ईमान लाया कि जो मेरा रब है, मेरा इलाह है, जो खुद से है, उसको किसी ने नहीं बनाया, और ये आलम को उसी ने बनाया। वो अपने होने में भी एक और कायनात को चलाने में भी एक। ना उसको बनाने में कोई पार्टनर, ना कोई सपोर्ट, ना कोई कॉज, ना कोई मदद, और इस आलम को चलाने में भी उसका कोई शरीक नहीं। उसी के कलमा कुन से ये जमीन बनी, आसमान बना, और उसी के ही तदबीर और उसी के हुक्म ही से, अजली असली मुस्तकिल हुक्म से ये कायनात चलती है। रात उसी के हुक्म से आती है, दिन उसी के हुक्म से आता है, ये जमाना आलम उसी से है। तो वो रब एक है और उसका कोई शरीक नहीं। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। आगे चलिए, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर। फरिश्ते कितने हैं? तवज्जो मेरी तरफ रखें। तकरीर सुनने आए? आप तकरीर सुनने आए तो तवज्जो सामने रखें, ठीक? ईमान का मौजू है। हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें, तवज्जो से, या उधर जाकर बैठे, ठीक है? ये सियासी जलसा नहीं है पतंग मतंग का, ये सरकार के मिलाद का जलसा, बिल्कुल तवज्जो के साथ। और ईमान का मसला है, कुछ लेने के लिए आप आए, इधर उधर देखना है, उधर तशरीफ ले जाएं। लेकिन जितना, क्योंकि हमारा भी कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि इंतहाई मुखलिस होकर बात करनी पड़ती है, हम भी इंसान हैं, जज्बात रखते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ। हमारे बदन पर ही अगर वो जिक्र का वकार और उसकी अहमियत नहीं आएगी तो दिल में क्या चीज आएगी? दुनिया के टट्टू लीडरों के लिए हम इतने संजीदा हो जाते हैं, जिन टट्टुओं ने हमारी बोरियां बनाई और कुछ नहीं किया। और जिस दीन के लिए हमने काम करना है तो तवज्जो करें, कभी ट्रांसजेंडर का कानून तो कभी वो कानून तो कभी कादियानियत का। इस खौल और इस लानत से निकले, सिर्फ दीन के नाम पर आए हैं। और बात वही होगी कि मिलाद का जलसा है, बात वही होगी जिसको शरीयत जायज रखेगी, किसी का धौंस, किसी का जबर नहीं होगा, क्योंकि बात ईमान की है। बोलो सुभान अल्लाह। सिक्का सिर्फ आमिना के लाल का चलता है, बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, बस उसी की बादशाही है, उसी नबी की बादशाही है। जो उनका वफादार है वो हमारा लीडर है, जो उनके मिशन का गद्दार है वो कोई भी डॉन हो हमारे पांव की जूती है। इसलिए कि हम मिलाद के लिए आए हैं, अगर उनको भी साथ में लेकर आ गए तो दिल जब कचरे से भरा होगा तो हुजूर कैसे आएंगे? उन कचरों को जूतों की जगह पर फेंकिए और दिल खुदा का बना कर आइए, फिर पता चलेगा कि मिलाद बंदे के दिल को मदीना और उसकी आखिरत को जन्नत कैसे करता है। अब तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों, क्योंकि दीन बयान हो रहा है। सियासी लीडरों की तंजीमें, तकरीरें आप संजीदगी से सुनते हैं, जो इंतहाई फजूल और ढकोसला और झूठ है। दीन को संजीदगी से सुने आप। दीन, तुम उन दज्जालों के पीछे चलने नहीं आए थे, तुम खुदा की इबादत के लिए आए थे। किसी को बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा का बंदा पहले सियासी बात में है, लिहाजा खुदा की बात खुदा की गैरत के साथ होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और तवज्जो करें, नादानी में ना आए, गुस्सा ना खाए, क्योंकि सबसे बड़ी इज्जत रसूलुल्लाह की है। और जो रसूलुल्लाह की इज्जत का रिस्पेक्ट है, हमने दुनिया के गज गज के लीडरों को अदब में दे दिया है। ऐसा अदब जिसके आगे गर्दन झुके, वो कहे चुप तो चुप हो जाओ, ये हक सिर्फ रसूलुल्लाह का और किसी का नहीं। सता ऊपर करें, नया टैलेंट आ गया है कराची में, पूरी दुनिया के अंदर। अब ये ठोक बजाकर कहता है सिक्का चलेगा तो आमिना के लाल का चलेगा। बोलिए ताजदारे खत्म नबूवत, गुलाम है, गुलाम है। अब सुनिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ईमान है। और ईमान क्या है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बड़े भाइयों, बच्चों, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मेहरबानी के साथ सुनिए, जो मेरे और आपके नफे की बात है। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर। कितने फरिश्ते जनाब का मुझे नहीं पता, कितने फरिश्ते, जितने फरिश्ते खुदा ने बनाए हैं, उसके कहने पर, उसके हबीब के फरमाने पर मैं सब पर ईमान लाया। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, समझ में आ रही बात? व मलाइकतिही, एक एक जुमला हर एक पर, फरिश्तों पर। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, उसकी किताबों पर ईमान लाया जो हजरत दाऊद पर उतरी, जो हजरत मूसा पर उतरी, जो साहिब इब्राहिम पर उतरे। और सबसे बड़ी बात, खातमुन नबीयीन,
सैयदुल मुरसलीन, जो आपके सीने मुबारका पर उतरी। मैं कुरान पर ईमान लाया, अल्लाह सलामत रखे। आगे क्या है? मैं ईमान लाया अल्लाह पर, एक एक जुमला जो जरूरी है याद रखने का। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, मैं ईमान लाया रसूलों पर, किताबों पर। अब मैं ईमान लाया रसूलों पर, मैं सारे नबियों पर ईमान लाया। कितने नबी हैं जनाब? भाई जितने भी नबी हैं जिनको अल्लाह ने नबूवत और रिसालत दी है, हम मुसलमान हैं। आंख बंद करके अपने आका के कहने पर हम सब पर ईमान लाए। लेकिन इस ईमान में शर्त यह है कि इस ईमान का मदार खातमुन नबीयीन के ईमान पर है। जनाब रसूलुल्लाह पर ईमान लाए जो खातमुन नबीयीन हैं, जिनकी शान यह है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। बोलो सुभान अल्लाह। और आपके रसूल होने पर ईमान लाए और इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ने आपके सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा। खत्म नबूवत आपकी शान है, आपकी अजमत है। आपने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं। कैसे समझाया? फरमाया गौर करो कि कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बड़ा अच्छा बंगला बनाए, बड़ी अच्छी इमारत बनाए, उसको बहुत अच्छा डेकोरेट करे, ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और बनाए और लोग आए और उस घर को देखें कि कितना अच्छा घर है, लेकिन उसकी मरकजी दीवार की एक ईंट नहीं लगी हुई है, जबकि सारे मकान का हुस्न उस ईंट की वजह से है। तो घूमने वाले ने उसकी तारीफ तो की कि बड़ा हसीन घर है, बड़ा जमील घर है, बड़ा वसी घर है, लेकिन ये आखिरी ईंट इसमें नहीं लगी हुई है। काश ये आखिरी ईंट इसमें लग जाती तो महल का हुस्न मुकम्मल हो जाता। सरकार कहते अना हाज़िहिल लबना, वो कसरे नबूवत है, उसकी आखिरी ईंट मैं हूं। बोलो सुभान। लिहाजा हुजूर को आखिरी नबी मानना ये ईमान की जरूरियात में से है। और मेरी बहनों और भाइयों सुन लो, ये इतना जरूरी अकीदा है हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम करना। आखिरी नबी किस माने में तस्लीम करना? कि आपके बाद कोई नई वही नहीं आएगी, वही की खिड़की बंद, नया कोई जदीद नबी नहीं आएगा, नई कोई शरीयत नहीं आएगी, नई कोई किताब नहीं आएगी, नया कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत आप पर खत्म, किताब आप पर खत्म, वही आप पर खत्म, उम्मत आप पर खत्म। यह अकीदा है। लिहाजा अब यह नहीं हो सकता कि सियासी एतबार से मुसलमानों को खत्म नबूवत की बात इलेक्शन में की जाए और उनसे वोट लेने के बाद कहा जाए मेरी हुकूमत आएगी तो मैं यार्ड बनाऊंगा और उसमें कादियानियों की मस्जिद। मैंने कहा यह दज्जाल क्या बकवास कर रहा है। नौजवानों को बड़ा शूर आ गया है, इनके सरों पर जो, इनके कंधों पर जो सर है वो इस अकीदे की नियाबत करता है। बोलो सुभान अल्लाह। हम हर उस बंदे का अदब करेंगे जो सरकार के हुकूक का अदब करेगा। कोई बाहर मुल्क से बैठकर कादियानियों की हिमायत, आतिफ मियां की हिमायत करे, खुदा की लानत हो ऐसे लीडर के ऊपर, उसके मानने वालों पर जो रसूलुल्लाह के गिरबान तक हाथ लेकर जाएं। लिहाजा उस खबीस को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे जो खत्म नबूवत के मुनकिरों के लिए राह बनाएगा। कि आप इसके लिए तैयार हैं? ये मकसद है मिलाद का, वरना झूमने झामने का नहीं कि दो नात खानों को बुलाओ और तकरीर खुद करो और जाओ। भाई नात भी हुजूर की होगी और तकरीर भी हुजूर के अकीदे की होगी। बोलो सुभान अल्लाह। वो दौर गए लियाकताबाद के जिक्र मुस्तफा कॉन्फ्रेंस और तकरीर तुम्हारी सुन्नी जाग गया है कि लिया कहीं और बेचा कहां पर। अब अगर जिक्र मुस्तफा होगा तो फिर शान भी सिर्फ मुस्तफा की होगी। हर एक का अदब करेंगे मगर मुस्तफा के बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़ों की चुनियां हिल गई है, इसलिए कि आने वाली यूथ को शऊर आ गया है कि गुलाम तो हम मुस्तफा के थे, ये सियासियों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था। तवज्जो है, मैं किसी सियासतदान की इहानत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो हुजूर के मुकाबले पर आएगा हम उसके मुंह पर पांव रखेंगे, और जो हुजूर के साथ होगा हम उसको दिल में बिठाएंगे। बात है कि नहीं बोलिए? जो हुजूर की अजमतों पर पहरा देगा वो हमारा भाई होगा, वो हमारी आंखों का तारा होगा। लेकिन यहां से इलेक्शन ले जाने के बाद कौमी असम्बलियों में कादियानियत के वजूद पर, उनके इस्लाम पर या ट्रांसजेंडर के नाम पर फौरन बिल पास करने पर, और जो खत्म नबूवत की बात उठाए उनके खिलाफ इकदाम करने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे असेंबलियों में तो तुम हो, लेकिन कराची की गलियों में इश्क मुस्तफा का जज्बा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों ये मिलाद का मकसद है। अब मिलाद होगा बड़ी हिम्मत के साथ, क्योंकि जब सरकार के हक पर हमला होगा तो मिलाद में सरकार का हक बताया जाएगा
कि हमारी माओ ने दूध हमें पिलाया हुजूर की इज्जत पर पहरा देने के लिए, बापों ने कंधे पर बिठाया किसी का झंडा लगाने के लिए नहीं, हुजूर का झंडा लगा, और जो हुजूर के झंडे का साथी हो गया फिर उसका झंडा भी हमारा हो गया। तवज्जो है, शऊर पकड़ो, शऊर। अभी इलेक्शन के लिए आपके सामने आए कोई भी, तो ऐसा मोबाइल खोल के मुंह पर लगाना, आप ये बताओ खत्म नबूवत के बारे में आप क्या कहते हो। सबसे बड़ी बात, आप तो MNA MPA बन रहे हो, तो हमारे इलेक्शन में भी तो जनाब हमारे आइन में भी मौजूद है कि खत्म नबूवत हुजूर है। तो ये बताओ कि ये जो कादियानी है इनको आप मुसलमान समझते हो या गैर मुस्लिम? अगर वो अटक जाए तो कहना निकल जाए यहाँ से, ये गलियां आमिना के लाल के नाम से गूंज रही, हमें नालियां रोड नहीं चाहिए, ये फ्लाई ओवर वगैरह ये तो महात्मा गांधी भी दे रहा था। 2 करोड़ मुहाजिरों ने अगर हिजरत की है तो इन रोडों के लिए नहीं की थी, नामूस मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा के लिए। अल्लाह इनको भी आबाद रखे। सड़कें, फ्लाईओवर, बसें, ये हमारी जरूरत है, मंजिल नहीं है, ये सानवी चीज है। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा मिच्योर होकर मिला समझो। हाँ, जहां देखो लीडर पर बात आ गई तो लोग रोड पर आ गए, लेकिन जब कागज चेंज हो रहा था और खत्म नबूवत के खिलाफ बात लिख रही थी तो पीर भी गूंगा था, मुल्ला भी गूंगा था, लीडर भी गूंगा था। मैंने कहा फैसला ये आसमान दुनिया पर करता है, मरने के बाद झूठी गुंबद भी बना लो तो कुछ नहीं होगा। ये आलम शहादत है, इसमें जिसने रसूलुल्लाह से वफादारी की है खुदा उसी की कब्र को जन्नत बनाएगा। आप कहेंगे जनाब डर लगता है ऐसी बात करने से। मैंने कहा साहबा ने हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह हक बात करने से अगर डर लगे तो क्या करें? कायनात के कामिल पीर और मुर्शिद आजम जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया हक बात करो, हक बात करो, हक बात करो। हक कहने से मौत करीब नहीं आती, रिस्क दूर नहीं भागता। अब मुझे क्या मौत का खौफ है और क्या गुर्बत का खौफ है, जिसका मिलाद कर रहा हूं उस आका ने कह दिया हक बात डंके की चोट पर करो। हक बात कहने से ना मौत करीब आती है ना रिस्क दूर जाता। लिहाजा शैतान की ना सुने, नफ्स की ना सुने। हर एक का एक वक्त मुतय्यन है। अगर लंबी उम्र भी मिल जाए और दीन से गद्दारी हो जाए तो उस लंबी उम्र से क्या करना है? उम्र अल्लाह आफ, हम आजमाइश की बात नहीं कर रहे, लेकिन मिलाद है। मिलाद का मकसद है कि सबको दिल से निकाल कर, सूबे को भी, इलाके को भी, बरादरी को भी, जबान को भी, ये दिल इसका मरकज नहीं, ये दिल सिर्फ आमिना के लाल की याद का मरकज है। और इस दिल में वही आएगा जो हुजूर का होगा। फिर वो बिरादरी भी आ सकती है, फिर वो नस्ल भी आ सकती है, फिर वो कौम भी आ सकती है जो हुजूर से वफा करने वाली। बोलिए सुभान अल्लाह। आप जल्दी से आगे चलिए, जो थोड़ा से वक्त रह गया। ईमान जरूरी है। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया किताबों पर, मैं ईमान लाया रसूलों पर, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, मैं ईमान लाया साबिका किताब और कुरान पर, मैं ईमान लाया कदर खैर कदर शर का खालिक अल्लाह है, मैं ईमान लाया आखिरत के दिन पर। और आखिरी बात जो ईमान की है वो रोंगटे खड़े कर देती है। फरमाया वल बाग से बादल मौत, मेरे मरने के बाद अगर मुझे कब्र में रख दिया जाए तो मैं नसिया मनसिया नहीं हो जाऊंगा, मैं भुला नहीं दिया जाऊंगा, बल्कि मेरे बदन को, मेरी हड्डियों को, मेरे पुर्जों को मिट्टी से घसीट कर एक बदन बनाया जाएगा, मेरा हकीकी बदन। वल बाग से बादल मौत, मरने के बाद मुझे खुदा के सामने फिर खड़ा कर दिया जाएगा। यह ईमान। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो जुमले हमने कहे हैं ना, ये जो जुबान से कहे और दिल से सच जाने, इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब, यह ईमान, यह है ईमान। लेकिन मेरे दोस्तों सबक अभी भी मुकम्मल नहीं होता। यह ईमान की शक्ल बनती है, यह ईमान का बदन बनता है, ईमान कामिल नहीं होता। क्योंकि ईमान कामिल जब होगा जब इस ऐलान और तस्दीक के साथ हुजूर की मोहब्बत शामिल हो, हुजूर की मोहब्बत शामिल हो, हुजूर की ताजीम शामिल हो, हुजूर से दिल का ताल्लुक साबित हो। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा देखें हदीस पाक कुरान की एक नहीं दर्जनों आयात खड़ी हैं। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। हर बच्चा, नौजवान, बड़ा बुजुर्ग मेरा इस सच बात को, कायनात के सबसे बड़े सच को कान खोल के सुने। हुजूर फरमाते हैं ईमान कामयाबी है, लेकिन मोमिन कौन है? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई सिंगल बंदा भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, जब तक मैं मुस्तफा बंदे के नजदीक, हत्ता अकूना हब्बा इलैहि,
जब तक मैं मुस्तफा उस बंदे के नजदीक सबसे ज्यादा एहतराम के लायक, सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक, सबसे ज्यादा ताजीम के लायक ना हो जाऊं, किसके मुकाबले में? फरमाया मिन वालिदिही, उसकी मां से भी ज्यादा, उसके बाप से भी ज्यादा। ये ईमान पाबंद करता मेरे बड़े भाई, बुजुर्गों, बच्चों। ये मिलाद असल में इश्क मुस्तफा की मोटिवेशन का नाम है। दिल पर पड़े हुए दुनिया की गंदगी को दूर कर दिल को अपने मरकज की तरफ और पैदाइश के असल मकसद की तरफ लाने का नाम है। सरकार ने फरमाया मिन वालिदिही, तवज्जो से सुन लीजिए ये बात, मिन वालिदिही, चाहे बाप हो या मां हो, उससे भी ज्यादा मैं महबूब हो जाऊं। वह वलदिही, औलाद, औलादों में नीचे तक जितनी भी औलादें हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, सारी औलादें, फरमा उन सबसे ज्यादा मेरा एहतराम, मेरा लाड़, मेरा लिहाज, मेरी हया उनके नजदीक महबूब हो जाए। फरमा वन्नास अजमाइन, और जितने भी रिश्ते नाते दुनिया के रिस्पेक्ट और इज्जत वाले हैं, उन सबसे ज्यादा मेरी इज्जत हो जाए तो वो मोमिन होगा। आज रात में और आप जाएं घर में देखें और दिल पर तवज्जो करें, मौत तो कभी भी वाक़ हो सकती है, अल्लाह माफ फरमाए, और अल्लाह अपने महबूब के सदक़े हमें खातिमा बिल खैर दे, हमारे लिए आसानी करे। लेकिन रात को कभी सोने से पहले गौर करना कि मैं अपने दिल की तरफ तवज्जो करना कि दिल में हुजूर कितने हैं और दुनिया कितनी है। हुजूर कितने हैं, दुनिया कितनी है। दुनिया के रिश्तों का ग्राफ कितना है और हुजूर की अजमत का ग्राफ कितना है। खुदा ना करे अगर हुजूर की मोहब्बत व ताजीम उस ग्राफ के मुकाबले में कम नजर आए तो फिर ऐसा जरिया, फिर तू समझ लेना तेरे दोस्त ठीक नहीं है, तेरी सोहबत ठीक नहीं है, तेरा सुनना सुनाना ठीक नहीं है। इसलिए दिल जिसका था उससे हटाकर दूसरे को दे दिया। पहली फुर्सत में अपने दोस्तों को चेक करना, जिसकी सोहबत में बैठकर नबी का मकाम दिल में नहीं आया, दुनिया के गज गज के सियासी लोगों का मकाम आ गया, दुनिया के लीडरों का आ गया, उनके लिए मर जाऊं, तन जाऊं, ये कर जाऊं। अरे पगले, ये जज्बात रसूल के लिए होते हैं। तू कहां कचरों की नजर कर रहा है? तू रसूल का उम्मती है। मैं पहले कह रहा हूं उनको कचरा इसलिए कर रहा हूं कि वो हुजूर की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि उम्मती ये जज्बा, ये गैरत बाप के लिए नहीं रख सकता तो लीडर क्या बेचता है। ये जज्बा के हकदार ही हुजूर है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बोलो सुभान अल्लाह। कराची तो बहुत बेहतर हो गया, सुनिए अब तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो। ये मसरूफ शहीद के भाई बेटे हैं सैयद साहब, इनसे पूछिए, एक जमाना ये था कि इस इलाके में या रसूलुल्लाह कोई ना कहे। जिस जमाने में इनके भाई ने शहादत पेश की, तवज्जो है आपकी, 93 का जमाना मैं पेश कर रहा हूं, गौर कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश से निकाला, अब तो हर जगह ही मदीना मदीना और खुशबू खुशबू। और अल्लाह वो दौर आने वाली यूथ को ना दिखाए जो दौर पिछले 20-30 सालों में गुजर चुका है। लिहाजा ये वक्त तो हुजूर से मजीद मजबूत होने का है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, तो अंदाजा लगाइए, मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत के अंदर कि मीलाद असल में खालिस रसूलुल्लाह के होने का नाम है, और वो बुनियादी सबक को समझने का नाम है कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अच्छा, अब मोहब्बत कैसे आएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिल में हुजूर ही रह जाए और मोहब्बत। और मैंने भी हदीस आपके सामने पढ़ी, जरा थोड़ी देर के तवज्जो करना, इसको मैं जरा इस अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा। हुजूर ने फरमाया कि तुम में वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप और हर अजीज रिश्ते से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अब तक तो हमने समझा था कि ईमान बस इन्हीं चीजों के पुकारने का नाम है, लेकिन इसको समझने के लिए यूं समझिए जैसे बदन का हुस्न रूह से होता है। देखिए, आपकी आंखें चमक रही हैं, बंदे की आंखें चमक रही होती है। बोलो सुभान। बंदा जब जिंदा होता है तो आंखें चमक रही होती है, चेहरा तर होता है और उसकी स्किन के ऊपर एक ताजगी होती है। लेकिन अल्लाह मेरे और आपके लिए, मेरे भाइयों, आसानी करे, जब बदन से रूह निकल जाए तो यही आंखें वीरानी हो जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे और आप पर करम करे और अल्लाह हर मुसलमान बहन भाई पर करम करे। जब रूह निकल जाती है यही आंखें मेरे बुजुर्गों बेरौनक हो जाती हैं, यही चेहरा फीका पड़ जाता है।
ये फ्लेक्सिबल, बिल्कुल लचक वाला बदन बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है, तो आप कहेंगे वो चमक कहां गई, वो लचक कहां गई? तो सियाने बुजुर्ग कहेंगे बेटा वो लचक बदन की नहीं रूह की थी। वो चेहरा पीला पड़ गया जनाब, चेहरा पीला पड़ गया, वो हुस्न कहां चला गया, वो जाज़बियत कहां चली गई, वो शुगुफ्तगी कहां चली गई, वो कमाल कहां चला गया? कहा बेटा वो चेहरे की स्किन का कमाल नहीं था, वो रूह का कमाल था। जैसे रूह निकल गई, बदन बिल्कुल बेजान होने के बाद बिल्कुल बेरौनक और वीरान हो गया, तो वो चमक किसकी थी? रूह की थी। बस यूं ही समझ लीजिए ये ईमान की सारी बातें मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, और नमाज रोजा ज़कात ये स्ट्रक्चर है, ये इबादत का जिस्म है, और इसकी चमक, इसकी रौनक, इसकी शुगुफ्तगी इश्क मुस्तफा और ताल्लुक। हम स्ट्रक्चर को बनाने में लग जाते हैं, लेकिन जो उसकी असल ब्यूटी है, उसका जो असल हुस्न है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ईमान की रौनक जो खुदा की बारगाह में मकबूल होती है वो क्या है? इन कलेमात की अदायगी और तस्दीक के साथ इसको बारौनक, जाज़बियत और अल्लाह के दरबार में कबूल करवाने के लिए क्या चीज होती है? वो इश्क रसूल होता है। और मिलाद क्या है? इश्क रसूल की प्रैक्टिस का नाम। अब आप देखिए ये पूरा कनेक्शन उस हवाले से मेरे दोस्तों बुजुर्गों सामने आता है कि ईमान क्या है और ईमान की असल क्या है। और मिलाद उस मोटिवेशन का नाम है, उस प्रैक्टिस का नाम है, उस एक्सरसाइज का नाम है जिसमें पहुंचने के बाद बंदे का दिल हुजूर के कमालात, हुजूर के खानदान के कमालात, हुजूर के दीन के कमालात को सुनकर एक जज्बा पाता है, और वही जज्बा वफादारी उसके ईमान को ईमान बनाता है। अब ये मैंने तमहीद आपके सामने जाहिरी अंदाज में सिर्फ अर्ज की मेरे दोस्तों, इससे ये पता चल गया पूरे निचोड़ कि हर चीज की कबूलियत का मदार हुजूर की ताजीम है। बोलो सुभान अल्लाह। के हुजूर हर बोली का एतबार हुजूर की मोहब्बत से मशरूत है। अल्लाह के हुजूर हर नेकी और हर कलमे के कलिमात का तलफ़ुज़, उसकी मकबूलियत हुजूर की ताजीम से है। खुदा ना करे अगर हुजूर की ताजीम और हुजूर की मोहब्बत से वो चीज खाली हो जाए तो फिर वो नमाज, जो शक्ल में तो नमाज नजर आ रही है लेकिन उसमें जाज़बियत, उसमें रंग, सिबगत अल्लाह का वो रंग नजर ना आए, तो अल्लाह फिर ऐसी नमाजों को कबूल नहीं करता। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मिलाद कितना बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसमें हुजूर की शान नजर आती है, मकाम। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। इस तमहीद के बाद जो मैंने आयत पढ़ी है उसका खुलासा अगर हम समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सुन लीजिए आप एक बात, हुजूर से मोहब्बत का ताल्लुक ये है, देखो मोहब्बत जो है ना, मिलाद मोहब्बत लाता है, लेकिन सबक यहां मुकम्मल नहीं होता, सबक यहां से शुरू होता है। मकतब इश्क का निराला दस्तूर देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद था। अगर और इंशाअल्लाह ये मजमा और ये जिक्र और ये सना खान, ये उलमा, ये बुजुर्गों ने जो इतना खूबसूरत बज़्म सजाई है, अल्लाह इनकी बच्चों की जिंदगियां सजाए कि किस एहतमाम के साथ सरकार के जिक्र को इन्होंने आरास्ता किया, कितना रौनक बारौनक समा बनाया। इसके जरिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब मोहब्बत दिल में आ जाए ना, तो फिर मोहब्बत दिल में जब आ जाती है तो फिर महबूब का चेहरा, बंदा फिर चेहरा भी अपने महबूब की तरह बनाता है, लिबास भी फिर उसी की तरह पहनता है। और आशिक को भरे मजमे में पकड़ा जाए क्योंकि वो चेहरा महबूब की तरह बनाएगा, लिबास उसकी तरह, तो कहेंगे अच्छा अच्छा आप उससे प्यार करते हैं, तो आपको कैसे पता चला? का जनाब आपने चेहरा वैसा बना लिया है। तो लिहाजा अहले सुन्नत के नौजवान सुन ले, ये इब्तिदाए बाब है। मोहब्बत ही ईमान की असल है, और मोहब्बत जहां बचती है वो हुजूर की शरीयत पर अमल है। फिर तेरा चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे हुजूर ने चेहरा बनाया, तेरी पसंद वो होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह की पसंद थी, बोलो इंशाअल्लाह, और तेरी नापसंद वो होनी चाहिए जो हुजूर की। हम पहले ही लपक पड़ते हैं, भाई मोमिन वो है, मिलादी वो है, हुजूर का आशिक वो है। किसी को चाहना चाहता है तो पहले उलमा से पूछता है क्या ये मोहब्बत जायज है, क्या ये मोहब्बत नाजायज है, क्या ये शरीयत इस खाने के बारे में क्या कहती है, शरीयत इसको छोड़ने के बारे में क्या कहती है, शरीयत इस लिबास के बारे में क्या कहती है। तो अगला कहता है वाकई में तू पक्का आशिक हो गया है, कुछ करने से पहले अपने महबूब के हुक्म को ऊपर रखता है,
और आप भी देखते हैं तंजीम का वही कारकुन वफादार होता है कि कोई काम करने से पहले लीडर की मर्जी देखे। हाय, जिसकी मर्जी देखनी थी उन तरफ तवज्जो नहीं की, गैरों और गैर जरूरी लोगों की मर्जियां हमने देखी। लिहाजा मुसलमान कामिल वही है जो बैठने उठने, कबूल रद्द, शौक, गुस्से, मोहब्बत में मियार रसूलुल्लाह की जात को। मैं इसको समझाने के लिए एक बात करता हूं। देखिए, एक और मिसाल, फिर आयत का तर्जुमा करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि नौजवान और यूथ बैठे हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। दोस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन में टर्नओवर नहीं हो रहा 8%। मैंने कहा मिलाद का टर्नओवर बढ़ रहा है। ये अलार्म है उनके लिए जो मगरिब के जूते में दाल खाते हैं। ये अलार्मिंग है उनके लिए जो बाहर से ऐड के शहदाई हैं। डब्बे तो बदल सकते हो, अब दिल नहीं बदलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। डब्बे बदल सकते हो लेकिन गर्दन पर हुकूमत रसूलुल्लाह की रहेगी, क्योंकि ये गर्दनें लीडरों के लिए नहीं, रसूल के लिए। ये दिल लीडरों के लिए नहीं, रसूल के लिए। और फिर वो लीडर अगर इस बात को मान जाए तो फिर उसके लिए भी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वन वे ट्रैफिक ना होना, क्योंकि कबूल हुजूर के लिए करना है ना मेरे भाइयों, कबूल हुजूर के लिए करना है। किसी भाई के जहन में अगर ये बात गिरा गुजर रही है तो उसने अपने दिल में नबी का मकाम किसी लीडर को दिया हुआ है, तो उसके कदमों पे हाथ रखकर कहूंगा, नहीं मेरे भाई, उसको इतना दर्जा ना दो। जो मकाम हुजूर का वो हुजूर का है। जिस जज्बात से हुजूर के मामलात को देखा जाता है, ऐसे जज्बात से दुनिया के मामलात को नहीं देखा जाता। बोलो सुभान। तो मैं नाराज नहीं कर रहा, पांव पर हाथ लगाकर कहता हूं, ना तू मेरा भाई है, तू हुजूर की उम्मत है, तू मिलाद में आने वाला है, नाराज ना हो। और मैं कहता हूं जाहिर सी बात है, जब मौलवी उनके कदमों पर कुर्बान, जब पीर उनके कदमों पर कुर्बान, तो फिर सियासी लीडर को कह दिया तो क्या बुरा लग गया। मौलवी उनके मिशन से 2 नंबर हो जाए तो दज्जाल है। मौलवी कहलाकर उनके मिशन से 2 नंबर हो जाए तो दज्जाल है। पीर लिबास, और क्योंकि मुल्लाइयत और पीरियत लिबास का नाम नहीं, उनसे वफादारी का नाम है। तो जब इस मिशन की हैसियत हुजूर की अजमत से है तो फिर सियासी लीडर कहां खड़ा हुआ है। ये सब के लिए कहने का मकसद है, ये न्यू कराची की आवाम जागे, इसके लिए है, सब के लिए है। कहना आपकी हर बात कबूल है, अदब मैं सबका करता हूं मगर मुस्तफा के बाद। बोलो सुभान अल्लाह। अदब मैं सबका करता हूं मगर मुस्तफा के बाद। कहने हम तो उनके मुकाबले पर नहीं आए। मैंने कहा उनके हुक्म के खिलाफ कोई कानून लाओगे तो ये मुकाबला हो जाएगा, और फिर हम अपने आप में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो बिक चुके हैं। हमारी मांग ने दूध ही हमें पिलाया रसूलुल्लाह की वफा की। अब मिलाद में हम 2 नंबरी करेंगे या हुजूर ही की बात करेंगे? किसकी बात करेंगे जी? हुजूर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो हुजूर ही की बात कर रहे हैं। और किसकी बात करेंगे? हुजूर ही की बात करेंगे। तवज्जो है आपकी? जब आपका जलसा होगा तो आप वो बात कीजिएगा, लेकिन जब बात आका की होगी तो फिर सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हाथ उठाकर कहिए हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका। इसी गैरत की वजह से बंदा सैयद होता है, इसी गैरत की वजह से बंदा आलिम होता है, इसी हया की वजह से बंदा पीर होता है। किसी घर में पैदा होने से बंदा सैयद नहीं होता, हुजूर की वफादारी से सैयद, आलिम और पीर बनता है। हमने खानदान पकड़ लिए, नजरिए छोड़ दिए। तवज्जो है? खानदान पकड़ लिए, हमने लिबास और इन्वायरमेंट्स पकड़ लिया, और जनाब बिल्कुल जुब्बे की कदर है, पगड़ी की कदर है, यूनिफॉर्म की कदर नजरिए से होती है। किसी तंजीम में एक बंदा तंजीम का यूनिफॉर्म तो पूरा पहने, झंडा पूरा लगाए, लेकिन मंशूर से गद्दारी करे, तो मुझे बताओ उस यूनिफॉर्म का क्या हासिल मेरे भाइयों। और दूसरी बात जो मैं बार बार आपके नौजवान बैठे हैं आपके जहन में मुंतकिल करना चाह रहा हूं, खुद के लिए उसको निजात समझता हूं, ये और करें। एक मिसाल, फिर आयत का तर्जुमा। आप अगर किसी तंजीम में हो, तंजीम के सारे डिसिप्लिन को आप माने, मंशूर को भी माने, लेकिन कायद की इज्जत आपके नजदीक वैसी ना हो, बल्कि कायद की हुर्मत और इज्जत को हैसियत न दें, तो मुझे बताओ तंजीम में आप वफादार कहलाएंगे या गद्दार? तो यही तो हम कह रहे हैं, दज्जाल जिनको कह रहे हैं वो गद्दारी को तो कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? कि नाम तू इस्लाम का ले, नाम जिक्र मुस्तफ़ा का ले, झूम झूम के मुस्तफ़ा जाने रहमत सुनाए। मसला मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ने का नहीं है, मसला खत्म नबूवत पर अकीदा बता मेरे भाई।
शहद दिखाए जहर पिलाए, तवज्जो है आपकी। और हम देखो जिस तरह मैंने तंजीम की बात की कि तंजीम के सारे मंशूर को फॉलो करे, लेकिन कायद को अहमियत ना दे, लीडर के हक पर हाथ डाले, तो वो वफादार है कि गद्दार है? कोई कहेगा नहीं जनाब आप क्या बात करें, सारा डिसिप्लिन करता है। उसने कहा भाड़ में गया डिसिप्लिन, जिसके नाम पर तंजीम है जब उसका मुखालिफ हो गया, उसके नजरिए के खिलाफ हो गया, तो क्या डिसिप्लिन? तो जब दुनिया की तंजीमों में ये समझ में आ गया तो नमाज रोजा ज़कात हज ये इस्लाम का डिसिप्लिन है। ये जब मकबूल होगा जब बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। दीन ये वफादारी चाहता है। दीन बोलिए, बोलो सुभान अल्लाह। दीन ये वफादारी चाहता है। बात समझ में आई आपके? क्योंकि नौजवान बैठे थे, इस पर मैं उलमा तशरीफ फरमा है, इन बातों पर कई आयात पढ़ी जा सकती है, लेकिन मैंने नौजवानों के मुख्तसर अंदाज में उनकी जहनों की रियायत करते हुए कराची के लहजे में ही बात की, ताकि पता चले कि दहन में ज़बान। तो क्या इमाम अहमद रजा ने देखे कितनी प्यारी बात की, फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। कह लगे मैं मर जाऊं ना तो मेरे कफन पर ना आप ना झंडा रखना। तो मैंने कहा बेटे कहां ले जा रहा है इस तंजीम को, ये हक रसूल का है, इन तंजीमों का नहीं है। मैं तेरा भाई हूं, मुखलिस हूं। तवज्जो है? कहां दुनिया तो बर्बाद कर दी तूने उसके पीछे। अब कब्र में तो फैसले होंगे, वहां भी ये पकड़ के ले जा रहा है। तो कहा शाह जी क्या वसीयत करूं? मैंने कहा वसीयत ये कर कि मेरी पेशानी पर आका का नाम लिखना और सीने पर लिखना मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबी। ये झंडे सिर्फ रोड़ों और बैनरों के होते हैं, ये कब्र में ले जाने के नहीं होते। याद मेरा सुनिए, मैं इसलिए कर रहा हूं कि कौम के नजरिए खराब किए। ये हक रसूल का है, इतनी गहरी वफादारी सिर्फ रसूल से होगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह गवाह है मेरे दिल पर, किसी की मुखालिफत नहीं, क्योंकि मिलाद है तो हक का मुस्तफा है। इतना बारीक काम उतारते हो, जिस तरह रसूल को मानना चाहिए ऐसा लीडर को मान ले। ये शिर्क फिर रिसालत है। जैसे तौहीद में शिर्क हराम है, ऐसे रिसालत में भी शराकत हराम है। जैसे खुदा की तरह किसी को खुदा समझना शिर्क है, इसी तरह मुस्तफा के मनसब पर किसी को लाना ये रिसालत में शिर्क है। सुन्नी मुसलमान ना तौहीद में शिर्क करता है ना रिसालत में शिर्क करता है, मानता उनको है जो उनके पीछे चले। आप कहेंगे मैं समझा नहीं, इसका मतलब किसी को भी नहीं माने। मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि किसी को भी नहीं माने, बल्कि जो उनको मान गया तू भी उनको मानता कर। जो रसूल को मान गया उनकी शान के साथ, और बिलखुसूस मानना नहीं जब वक्त फितना खड़ा हो जाए। तवज्जो है, जब वक्त फितना हो। हुसैन को मानने वाले तो वो भी थे जिन्होंने 70,000 खत लिखा था रज़ी अल्लाह। तवज्जो है मेरे भाइयों, बिल्कुल पिक्चर वाज़े है। इमाम हुसैन को यजीद ने तो नहीं बुलाया था। तवज्जो है, आप गौर कर रहे हो मेरे भाइयों? इमाम हुसैन को यजीद ने खत लिखकर बुलाया था? नहीं, मुरीदों ने खत लिखकर बुलाया। वास्ते दिए थे, वो इब्ने जियाद नहीं था, वो आपके पांव चूमने वाले थे। बुला लिया। भला इमाम हुसैन को अगर दुश्मन बुलाते तो आप जाते? दोस्तों ने बुलाया ना। इस मिशन को सुनो और कुरान की आयत और बात खत्म। इमाम हुसैन को जिन्होंने बुलाया वो चाहने वाले थे, फिर दरवाजा भी उन्होंने बंद किया। आज मेरा और आपका हाल यह है कि कल अगर हम करबला में होते तो शायद हम भी अपना दरवाजा बंद करते। दरवाजा उन्होंने हुसैन के लिए उन्होंने बंद किया। जब यजीद की फौज आ गई इमाम हुसैन के मुकाबले पर, तो मैं नौजवानों आपके कदमों पर हाथ रखकर यह पैगाम देना चाहता हूं, सुनो। आप कहेंगे मौलाना साहब जब वो मुरीद थे, चाहने वाले थे, तो दरवाजे क्यों बंद किए और इमाम हुसैन को अकेला क्यों छोड़ा? इसलिए कि किसी को 80 गज प्लाट यजीद से लेना था, किसी को एक जगह की रियासत लेनी थी। उन्होंने, अब आप देखिए, मोहब्बत 100% करनी है। उन्होंने यजीद से जान भी बचानी थी, अपना सड़क भी बनवाना था, सेवरेज की लाइनें भी डलवानी थी, और अपने कोई कर्जा मर्जा भी लेना था। तो जातियात जब सामने आई तो उन्होंने कहा यार
दरवाजे बंद कर लो, बाद में हुसैन हुसैन कर लेंगे, सामने आएंगे तो पलट भी जाएगी और फाइल पे भी साइन करना है। मैंने कहा दीन कुर्बानी से मिलता है, दोनों हाथों में लड्डू लेने से नहीं मिलता। आज हमारा भी ये दोगला हाल है, मिलाद करेंगे, खत्म नबूवत पर बात करेंगे, लेकिन एक लीडर दो लीडर हमारे दिल में ऐसे छुप कर बैठ जाते हैं कि अगर वो कानून भी बदले और बात हुजूर की करें तो गुस्सा। बताओ, ये कराची था, ये न्यू कराची था, मुफ्ती साहब गवाह हैं, जिसमें कमेटी को आकर कहा जाता था खत्म नबूवत पर मौलाना तकरीर नहीं करेंगे। मैंने कहा पुत्र सुन दिल, फिर तू दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया। मैंने कहा क्या कह रहे हो? कह लगा नहीं तकरीर होगी। मैंने कहा ये जिंदा लाश नहीं, ये सर कंधों पर है मुस्तफा के नाम पर। अब मजा आएगा, करबला लगेगी। तू यजीद की औलाद, तू हुजूर का जिक्र रोक रहा है। कराची में हमारी बोरी बने या गोली चले, हम हजरत हुर के नक्शे कदम पर चलकर आखिरी सांस तक कहेंगे ताजदारे खत्म नबूवत। ये है मिजाज। मिलाद की हुजूर को कोई जरूरत नहीं है, उनका मिलाद अल्लाह बयान करता है। जब मिलाद कर रहे हो तो पूरे उनके हो जाओ, सियासी मिलाद ना करो, 50-50 मिलाद ना करो, पूरे हुजूर के हो जाओ। इमाम हुसैन का साथ ना देने वाले दुनिया को तरजीह देते थे। और हजरत हुर को आप देखें, आप प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, लेकिन जब इमाम हुसैन को देखा तो उनको सारी मराते दुनिया की मिली हुई थी, सब कुछ छोड़ दिया और इमाम हुसैन जाने लगे। अपने बैजेस स्टार्स सारे जब प्रोटोकॉल दे दिया तो एक दोस्त ने पीछे से हाथ पकड़ा, कहां जा रहे हो? हुसैन के तो हाथ खाली है। फरमाया उसके हाथ तुझे खाली नजर आ रहे हैं, मैंने रसूल के हाथ पर ईमान गैब पर लाया था। यहां देखकर अगर माना तो क्या माना, मैंने तो उसके मुंह से कुरान सुना है और गैब पर ईमान लाने के लिए मैंने हुसैन का साथ दे दिया। आज देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि करबला में आखिरी नाम वफादार ने हुसैन में हजरत हुर का लिखकर रजिस्टर बंद कर दिया गया। कयामत तक लोग हुसैन हुसैन कहते रहेंगे, लेकिन फरिश्ते कहेंगे जनाब रजिस्टर बंद हो गया है, अब हुसैन कहने का क्या फायदा? कहने क्या मतलब? फरमाया हुसैन कहने का फायदा जब है कि जब सामने यजीद हो और तू हुसैन के फलसफे पर अमल करे, उस आवाज को, उस इस्लाम के नारे को खुदा कबूल करता है। ये नहीं हो सकता कि हलवा बट रहा हो और हम कहें जी हम तो मिलाद वाले हैं, हम तो आका के गुलाम हैं, हम तो आका के गुलाम हैं। गुलाम है तो इस बात में चौकन्ना रहे, जिसका भी तो अदब कर रहा है वो कंडीशन में होगा। जहां खुदा ना करे, अगर उसने कोई कानून तेरे जरिए पास करना चाहा, इस्लाम के खिलाफ फिक्र करना चाहा, तो तेरे लिए फिर कूफियों का नजरिया नहीं, हजरत हुर का नजरिया होगा। वो कहेगा पकड़ अपनी तंजीम, पकड़ अपना ओहदा। कहने का क्या कर रहा है? तुझे सीट दिया, क्या पकड़ इसको, मैं गैब पर ईमान लाया, मैं सब कुछ कर सकता हूं, रसूल की शरीयत से गद्दारी नहीं कर सकता। और इसी वजह से लोग बख्श दिए जाएंगे। गुनाहगार होना मसला नहीं है, गद्दार होना मसला है। तवज्जो है, गुनाहगार को खुदा बख्श देगा, गद्दार को नहीं बख्शेगा। समझे मिलाद का पैगाम? अब यहां से लेकर वहां तक एक आवाज पर कहना गुलाम है, गुलाम है। गुलाम पता है किसको कहते हैं? जिसके हुक्म पर बैठ जाओ, जिसके हुक्म पर उड़ जाओ। ये काम सिर्फ हुजूर के हुक्म से होगा। आंख बंद करके जिसको मानो और आगे से जिराह नहीं होगी, ये इज्जत सिर्फ हुजूर की है। बाकी पीर हो, मौलवी हो, लीडर हो, सियासी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, जो भी हो, उसको जांचेंगे हुजूर के कानून में और हुजूर को मुतलक मानेंगे। आंख बंद करके, आंख बंद करके जिसके हुक्म पर उठा जाए, बैठा जाए, उसको गुलामी कहते हैं। और ये हक किसका है? हुजूर का। यहां से लेकर आखिर तक इसी जज्बे के साथ गुंबद खजरा को गवाह बनाकर कि हमसे कभी कभी नादानी हो गई होगी, लेकिन या रसूलुल्लाह आज अल्लाह के हुजूर ऐलान करते हैं कि हम गुलाम बंदे के नहीं है, गुलाम रसूलुल्लाह के हैं। गुलाम है, गुलाम है। गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। कहते हैं आप सियासत में रिलीजियस का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मजहब का। मैंने कहा मुसलमान हूं मैं, तो खाने में भी मजहब का कार्ड इस्तेमाल करता हूं।
मैं तो पीने में भी, जब मैं आया था ना दुनिया में, तो मजहब ही के कार्ड से मुझे डिलीवर किया गया था, और आप मजहब ही के नक्शे पर मुझे लिया गया था। कान में कोई कौम और सियासी तराने नहीं पड़े गए थे, मजहब ही का तराना पड़ा गया था। एक स्लो पॉइजन हमारी सोसाइटी में डाला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक $1.5 अरब दे रहा है सिंध को ताकि वजीर खा जाएं। तवज्जो है? तो वो हमारा चचा का बेटा है जो $1.5 अरब दे रहा है, वो अपना निजाम भी आपको दे रहा है। इसलिए सबसे पहले टीवी देखना छोड़ो, जो ड्रामे आ रहे हैं, ड्रामों का कल्चर, मेरी बहनों को मैं कहूंगा, सैयदा ज़हरा की इज्जत को देखें, सैयदा आयशा की इज्जत को देखें। ड्रामों के जरिए बाकायदा लोगों की जहनियत तब्दील की जा रही है। एक ड्रामा चला, मुझे किसी ने कहा, बाकायदा लिखा हुआ दिखाया कि जिसमें रजाई बहन भाई की शादी हो। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है? हमारी सोसाइटी में भाभी की इज्जत है, बेटी की इज्जत है, बहू की इज्जत है, और ड्रामों में जो कल्चर दिखाया जा रहा है, खुदा के वास्ते अपने घर में आग ना लाओ, आग ना लाओ। मैं अपनी बहनों को कहूंगा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियां दिखाए, घरों को आबाद रखे, घरों को आबादी दे। मेरी बेटियों बहनों, घरों में ये चीज ना लाओ, ना लाओ। इंसान जो देखता है वही करता है, जो सुनता है वही करता है। ये जो ऐड आ रही है ना, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये ऐड के साथ जहन देना चाह रहे हैं। इस्लाम को हर जगह टच करना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फला 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 फला। तवज्जो है? तवज्जो है? आप मिलाद में सुनो इस बात को। आपको पता है 10 दिन पहले एक बहुत बड़े लिबरल सहाफी के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल किया। नहीं पता है तो सब सुन लो, क्योंकि प्रिंट मीडिया छुपा रहा है, मैं बता रहा हूं। गुस्सा तुम शरीयत पर निकालते, कहते इस्लाम का। मैंने कहा डरते क्यों हो इस्लाम से? इसलिए कि इस्लाम वो है जो 350 अरब रुपए खाने वाले को गंगा में नहला कर दोबारा नहीं लाता, बीच चौक में टंगाता है। सादिकुल अमीन, घड़ियां गायब। मैंने कहा इस्लाम पूछता है, मैं कानून की जुबान बोल रहा हूं, मेरे पर बात करने से पहले कानून पर बात करना। तवज्जो है? मैं कानून की बात बोल रहा हूं। तुमने अब्ताबाद में आशिकान रसूल पर गोलियां चलाई है, तुम आगे अपना हाल देखते रहना। एक वजीफा पढ़ो जरा इनकी बर्बादी के लिए, यहां से लेकर वहां तक, जो सरकार ने बदर में कुफार के लिए पढ़ा था। मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ो। सयोहज़मु, क्योंकि तुम सरकार वाले हो ना, और स्टेट फायर खूब दिमाग पर किया है। मैंने कहा इतना ही लड़ने का शौक था तो असला उनको भी देते हो, तुम्हारी पैंडी ढीली कर देते। लेकिन ये मुल्क हमारा है, हम दहशतगर्दी की बात नहीं करते। तवज्जो है आपकी? निहत्ते बच्चों को मिलाद के नाम पर मारा। 144 जहां लगा था वो इलाका 6 मील आगे था। तवज्जो है? और ये केपीकी की हुकूमत ने किया। मैं उन पूरों से पूछता हूं, मियां अबू बकर शरकपुरी से पूछता हूं, मैं नूरुल हक कादरी से पूछता हूं, तुम नक्शबंदी हो, इमाम रब्बानी के मानने वाले हो? इमाम रब्बानी ने अकबर के साथ क्या किया था? तुम आस्ताने बेच रहे हो। तुमसे हमारा रिश्ता था, बड़ी यारी थी, लेकिन जब तुमने उनका साथ दिया जिन्होंने स्टेट फायर मिलाद वालों को किया, तो हम यहां पर किसी को खातिर नहीं ला रहे। तो मियां अबू बकर क्या, नूरुल हक कादरी क्या? क्योंकि सबको छोड़कर हुजूर का होना और हुजूर के लिए सबका होना। मियां अबू बकर साहब कभी खत्म नबूवत के लिए बाहर नहीं आया। हाज इमरान खान के लिए आप आ गए। फैसले मुजद्दिद अल्फसानी के सामने होंगे, फैसले क़यामत के दिन शेर रब्बानी के सामने होंगे। बेअदबी नहीं कर रहे, आपको बता रहे हैं पीर होने का मकसद मासूम और आजाद होना नहीं है। पीर होता वो है जो शरीयत का पाबंद होता है। बड़ी गद्दी का सज्जादा होने का यह मकसद नहीं कि वो शरीयत फैलाएंगे। शेर रब्बानी के आस्थाने पर हमारी जान कुर्बान, जो शरीयत के वफादार हैं। क्या ऐसी फिक्र पर इमाम रब्बानी को चेहरा दिखा जा सकेगा? तो लिहाजा अब तुमने सबकी बात पीरों की कर ली, मौलवियों की कर ली। छोड़ो यार, बात सिर्फ नबी की कर, बात सिर्फ नबी की करनी है। तवज्जो है? इतना तो हक दो, स्ट्रेट फायर तुमने बच्चों के सर पे मारा और उनके हाथ में मिलाद का झंडा था।
निहत्ते लड़ लेते तो तुम्हें बता देता कि अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल के बाजू में ताकत क्या है। लेकिन ये रियासत हमारी, हम लड़ने की दावत नहीं देते। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है, तवज्जो है, इसकी मजम्मत करते हैं। और मिलकर पढ़िए, सयुहज़मुल जमउ, सयुहज़मु अल जमउ वयुवल्लू नद्दबर। हुजूर ने जब देखा कि इस्लाम के दुश्मन 3 गुना ज्यादा है तो हुजूर ने पढ़ा, खुदा ने उनके मजमों को मुंतशिर कर दिया। मैंने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमने अपनी छोटी सी जिंदगी के अंदर कई दज्जालों का उरूज देखा और जवाल देखा। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई पीरों, और जो पीर साथ तेरे उल्टी गिनती। तुम उसको आशिक रसूल कह रहे हो? अल्लाह अकबर। हम कोई दीन के ठेकेदार नहीं, लेकिन जब गलती हो तो शरीयत तौबा का मुतालबा करती है। पीर होने का मकसद नबी बनना नहीं है, पीर होने का मकसद नबी का गुलाम और शरीयत का पाबंद होना है। बात सच्ची है कि नहीं? हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह अगर सच्ची है तो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, सलामत रखे। बात को हम खत्म कर देते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि कैसी मिसाल होनी चाहिए। एक आयत का तर्जुमा, बोलो सुभान अल्लाह। देखे हमारा माजी ईमान की दलील है। तवज्जो है आपकी? हमारा माजी, एक सवाल का जवाब, और उसमें सारी चीज कुरान और सुन्नत से आपको समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन जो इस्लाम लाए, तो उन्हीं में से उनका चचा, उनका भाई उधर था जो गैर मुस्लिम था। इधर बाप ईमान ला रहा है तो बेटा नहीं ला रहा, बेटा ला रहा है तो बाप नहीं ला रहा है। हुजूर सैयद आलम को एहसास जिम्मेदारी से यह एहसास हुआ कि मौला अगर कल मुकाबले की बात आ जाए तो इधर ये मेरे साथ खड़े, बेटा मेरे साथ खड़ा है, बाप वहां खड़ा हुआ है, तो मौला कहिए पीछे तो नहीं हट जाएंगे। होना नहीं था, लेकिन एक एहसास। तो रब ने देखे क्या फरमाया उनसे, फरमाया महबूब ला तजिदु कौमी युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। का महबूब जिन्होंने वाकई में सच्चा कलमा पढ़ा है ना अल्लाह और आखिरत का, आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि वो रसूल और अल्लाह के दुश्मन के साथ मोहब्बत करें। का मौला रिश्ता बड़ा करीबी है। फरमाया हबीब भले करीबी हो, वलौ कानू आबाअहुम, चाहे वो दुश्मन उनका बाप क्यों ना हो। तेरा और मेरा बेअदब अगर बाप भी होगा तो उसका बेटा जो तेरे साथ जुड़ गया है वो बाप से नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके चेहरे, अली का चेहरा देखो, उस्मान का चेहरा देखो, उमर का चेहरा देखो, अबू बकर का चेहरा देखो। अल्लाह कहता वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। हबीब इस्लाम की ताकत यह है कि जब वो ईमान ले आए हैं तो खून का रिश्ता, अगर वो इस्लाम का मुखालिफ उधर खड़ा हुआ है तो अल्लाह फरमाता है महबूब घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने तेरा और मेरा कलमा पढ़ा है, बोलो सुभान अल्लाह, हम उन्हीं की औलाद हैं। जिसने तेरा और मेरा कलमा पढ़ा है, कभी नहीं हो सकता कि उसका बाप अल्लाह रसूल से दुश्मनी करे तो बेटा उसकी तरफ आ जाए, बेटा दुश्मनी करे तो बाप आ जाए, भाई दुश्मनी करे तो भाई आ जाए। नहीं हबीब, जो तेरे साथ खड़े हैं अल्लाह के नाम पर, कभी वो उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। जो तेरे और मेरे दुश्मन हैं, चाहे वो उनके बाप क्यों ना हो, चाहे वो उनके बेटे क्यों ना हो, वो इख्वान हम, चाहे उनकी बरादरी और भाई क्यों ना हो, और अशीरत हम, चाहे उनके रिश्तेदार क्यों ना हो। मौला ये कब होता है? फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। हमने उनके दिलों के अंदर ईमान को नक्श कर दिया है और जिब्रील के जरिए उनकी मदद कर दी है। मसला यही है पूरी तकरीर का। हुजूर की याद को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 महफिल, 2 महफिल, 2.5 घंटा नहीं, आखिरी सांस तक वफा करनी है। क्योंकि हुजूर से हया मां से ज्यादा करनी है, हुजूर से हया बेटी से ज्यादा करनी है। गुफ्तगू इस शेर पर खत्म करते हैं जो इकबाल ने इस मजमून को अपने नज़्म में समझाया, जो मिलाद का मकसद है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा। ये शेर नहीं, 1 मिनट में सुन लो, अपने आप को मैयत और कफन में महसूस करके सुनो। क्योंकि जिसको दुनिया में रहने का शौक होता है उसको हक नहीं पता चलता, जिसको मौत पर यकीन होता है उसको हक पता चल जाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने,
ये अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। वफा तूने की मोहम्मद से, वफा तूने क्या वफा? कि जब उनकी शरीयत के खिलाफ बात हुई तो तू कहां खड़ा था? जब उनके खत्म नबूवत के खिलाफ बात हुई तू कहां खड़ा था? जब उनकी इज्जत के खिलाफ बात हुई तू कहां खड़ा था? वो कहेगा मौला मैं तो उनके झंडे के नीचे खड़ा था, मैं तो उनके स्टेज मिलाद पर बैठा हुआ था। तो रब कहेगा हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो मिलाद का मकसद हुजूर से वफा है। मिलाद का मकसद हुजूर से वफादारी है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल तो जानवर का भी होता है और दिल आप आशिकों का भी है। गर्दन तो जानवर की भी होती है, गर्दन आप आशिकों की भी है, लेकिन आपका दिल इज्जत वाला क्यों? आपकी गर्दन इज्जत वाली क्यों? आखिर तक मेरा बुजुर्ग भाई इस बात को सुने तो इमाम अहमद रजा कहता है इसलिए कि दिल होना कमाल नहीं, दिल का कमाल यह है कि उसमें आप हैं। गर्दन होना कमाल नहीं, गर्दन कमाल जब है कि वो कुर्बान आपके नाम पर हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह और मिलकर कहो दिल है वो दिल या रसूल अल्लाह जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाह हमें आखिरी सांस तक शरीयत से जोड़े रखे। इस फितने वाले दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम और नाजायज कामों से बचाकर सरकार की शरीयत पर रखे। मेरी बेटी मेरी बहनों को हजरत आयशा की चादर का सदका दे, सैयदा ज़हरा की चादर का सदका दे। वो मगरिब की तरफ ना देखें, वो जन्नतुल बकी में सैयदा कायनात को देखें, सैयदा आयशा को देखें। उनके लिए रोल और मॉडल जो है वो सैयदा ज़हरा की हया है, सैयदा आयशा की हया है। और जो नौजवान हैं उनके लिए गैरत का निशान अली मुर्तजा है, अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर हुसैन है और वफा का बादशाह हजरत सैयदुल शहदा करबल का शहंशाह हुसैन इब्ने अली है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किबला सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब खूबसूरत बयान फरमा रहे थे। किबला शाह साहिब के दस्ते मुबारक से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फ़खरुल हसन शाह साहिब नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल गए, जो हो न इश्क मुस्तफा जिंदगी नज़ूल गए, हम हुर्मत रसूल के पास। कुछ ही देर में आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना खान तकरीबन 2 से 3 मिनट में इंशाअल्लाह हमारे दरमियान अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी, अलहाज हाफिज हसन कादरी भी तशरीफ लाने वाले हैं। तमाम दोस्त तशरीफ फरमा हो जाए, तमाम दोस्त तशरीफ फरमा हो जाए।